ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य। बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषय विविध कर्म होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह है कृष्ण भावना। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावना में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर के किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तत्व द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहित जनक चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुक्त करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना की विधि है। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है आज शाम के भगवद गीता क्लास में। और इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। और ये जो सिद्धांत है मूल कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुति करता है। वैसे इस श्लोक में इससे आगे आने वाले जितने भी श्लोक हैं उसमें अलग अलग प्रकार से हम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कार्य कर सकता है ना, जो कार्य उसमें किए जाते हैं उसके बारे में विवेचन दिया गया है। लेकिन यह जो प्रस्तुत श्लोक है
वह कृष्ण भावनामृत के मूल सिद्धांत के बारे में बात करता है। देखिए, वास्तव में हर एक व्यक्ति इस संसार में सुख की अपेक्षा रखता है और अलग अलग वस्तु या व्यक्ति से उनको इसकी कामना होती है कि ये वस्तु है या यह व्यक्ति है और इनसे हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उनका इच्छा रहता है। लेकिन जिस प्रकार से भगवद गीता में पहले ही वर्णन किया गया है कि यह जो संसार है वह दुखालय अशाश्वतम है, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक ये श्लोक तो आते ही है ना, ये तो दुख आते ही है। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी अपेक्षाएं रहता है वस्तु या व्यक्ति से, उनसे हमें केवल और केवल दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हमारी जो सुख की कामना है वह नष्ट नहीं होती। बार 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 हम जो है वह भौतिक तत्वों से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें समझाने के लिए कि अगर समझो कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ज़्यादा दूध पीने से या खाने से उनका अगर पेट खराब हो गया है तो उसके लिए रेमेडी क्या है कि दूध से बनी हुई एक चीज खाना, यानी दही, है ना। भले दही दूध से ही बनता है और दूध के कारण ही पेट खराब हुआ है, लेकिन फिर भी दही खाने से वह जो डिसीज है, वह जो परेशानी है वह दूर हो जाती है। अब हम तो इस भौतिक जगत में आ गए हैं और हमारी जो इच्छाएं होती है, जैसे समंदर में अनंत नदियां निरंतर आके मिल जाती है, वैसे हमारे मन में हर क्षण अलग 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 इच्छाओं का आगमन होता रहता है और हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यत्न करते रहते हैं हमेशा जीवन में, है ना। तो कभी अगर वह इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो हमको सुख की अभिलाषा, सुख की प्राप्ति होती है, और अगर वह इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो हमें दुख प्राप्त होता है। तो ऐसे सुख और दुख के दोनों स्थितियों में हम झूलते रहते हैं हमेशा जीवन में। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे पास जो सबसे श्रेष्ठ चीज होती है वह होती है कृष्ण भावनामृत का पालन करना, है ना। और इस भौतिक संसार में रहते हुए अब कृष्ण भावनामृत किसको कहते हैं कि कोई भी वस्तु का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव जो है, प्रिंसिपल जो है, वह है भगवान विष्णु की संतुष्टि, उसको कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भौतिक संसार में अगर गाना गाने की इच्छा है, तो जैसे कि अलग अलग कार्य रहते हैं, जैसे कि स्पष्ट रूप से भगवद गीता में कहा गया है, अगर हम कोई भी कार्य अगर श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए कहते हैं तो उसको यज्ञ कहा जाता है ना। क्योंकि भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का परम भोक्ता मैं हूँ। तो बहुत ही सादा सरल अर्थ होता है कि अगर कोई भी कार्य भगवान श्री विष्णु के संतुष्टि के लिए अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, वह यज्ञ कहलाता है ना। तो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि लोगों को अलग अलग प्रकार से आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे कि किसी को गाना गाने की इच्छा होती है, किसी को सुनने की इच्छा होती है, किसी को खाने की इच्छा होती है ना, किसी को घूमने की इच्छा होती है, और ऐसे अलग अलग प्रकार से वह जीवन में आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं अलग अलग इंद्रियों द्वारा। लेकिन कृष्ण भावनामृत पद्धति इतनी प्रभावी पद्धति है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वह भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है, इसलिए इससे भौतिक आनंद तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक लाभ होता है वह भी प्राप्त होता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत प्यारा श्लोक है, यत्न शिष्टा सनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वहं पापा ये पंचात्म कारण।
अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अगर कोई भोजन ग्रहण करता है तो वह वास्तव में केवल और केवल पाप भक्षण कर रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, यज्ञ को अर्पण किया गया भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना, जिससे उनको पाप नहीं लगता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना के खाने में बहुत रुचि उत्पन्न होती है वास्तविक जीवन में, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में हम क्या कर सकते हैं, इसी स्थिति को हम बदल सकते हैं कि भगवान के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना के उनको ऑफर करके फिर हम उसको ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के स्वरूप में, है ना। तो यहाँ पे क्रिया वही है भौतिक जीवन में, लेकिन उद्देश्य बदल गया है भगवान की संतुष्टि के लिए। अगर किसी को गाना है ना, तो सांसारिक गाने से किसी को लाभ प्रदान नहीं होगा। अब लेकिन अगर हम अलग अलग आचार्यों के अगर हम भजन गाते हैं जिसमें वास्तव में बहुत ही क्या कह सकते हैं हम, डीप में बहुत ही बड़े मात्रा में भक्ति की, जिसमें क्या कह सकते हैं हम, प्रमाण रहता है ना, तो उससे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। अगर किसी को सुनने से आनंद प्राप्त करना है तो अलग अलग जो भक्तगण होते हैं वो बड़े प्यारे मधुर मधुर भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, उनको भी हम सुन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस प्रकार से हमें अपने कार्यों का उद्देश्य जो है, अपने कार्यों के जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो विष्णु के लिए बनाने हैं, है ना। और अगर ऐसा हम करेंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये जो माइक है ना, तो उस माइक का किसके लिए यूज़ किया जाता है कि हमारा जो आवाज़ है, पर जैसे कि बड़े बड़े सिंगर्स रहते हैं, इससे अलग अलग प्रकार के गाने गाते हैं या फिर अलग अलग कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं, अलग अलग तथ्यों के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो अगर कोई भी कार्य जिसमें भगवान की संतुष्टि या भगवान का आनंद उसमें सीमित नहीं है तो वो भौतिक कहलाता है। लेकिन अगर इसी माइक का इस्तेमाल करके अगर हम भगवान की वाणी को हर व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो यही जो कार्य रहता है वह क्या बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। और जिस समय पे जब हम कोई कार्य ब्रह्म के स्वरूप में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक स्थिति में जब करते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति जो कार्य हो रहा है वह भी, मतलब यहाँ पे जो प्रभुपाद कहते हैं कि अतएव कृष्ण भावनामत के अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। मतलब यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो भी व्यक्ति के ऊपर उन कार्यों का प्रभाव हो रहा है, जो भी उन कार्यों का आउटपुट है, ये सब कुछ ब्रह्म बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन के कार्यों को अगर भगवान के संतुष्टि के लिए करता रहता है, सभी प्रकार के जो कार्य है, तो निश्चित ही उसको भगवत प्राप्ति कहती है। जैसा कि ट्रांसलेशन में बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनात्म में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है ना। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो महात्मा होते हैं जब उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, जैसे भगवद गीता में इसका विवेचन किया गया है कि भगवद गीता कहती है बहुनाम जन्मनाम हन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा दुर्लभ। मतलब लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति के पास ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे लाखों करोड़ों ज्ञानी व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को समझ में आता है भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, तब ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों को त्याग करके
अपने जीवन के सभी प्रकार के कार्यों को एक ही उद्देश्य के लिए लगाता है, वह होता है भगवान की संतुष्टि, है ना। उसके कार्य नहीं बदल जाते, लेकिन उनके कार्यों का उद्देश्य बदल जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब यही पदार्थ परम सत्य में निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावना भावित मोहित जन चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावना मृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। देखो, जब व्यक्ति को पता चलता है कि इस वास्तविक जीवन में भगवान कृष्ण की संतुष्टि यही एकमात्र सर्वोच्च कार्य होता है, तो वह क्या करता है, अपने मन को इस प्रकार से स्थित करता है कि वह हमेशा अपने सभी कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए निमग्न करे। अब ऐसे व्यक्ति जब मन दिव्य कृष्ण भावना में पूरी तरह से निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को समाधि कहा जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है ना, वो रात को सो रहा है, वैसे सभी जीव जो होते हैं रात को सोते हैं, लेकिन अगर वह मन में सोचता है कि सुबह उठ के मुझे भगवान का श्रृंगार करना है या फिर भगवान के मंदिर में जाना है, तो उसकी जो पूरी नींद होती है वह आध्यात्मिक कार्य बन जाता है फिर, ठीक है। तो उसे समाधि कहा जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि वो समाधि में व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहा है और उसका उद्देश्य यह है कि वह आगे जाके भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेगा, है ना, तो ऐसी दिव्य चेतना में जिस व्यक्ति का कार्य मन रहता है, ठीक है, तो उसको समाधि कहा जाता है। और ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। कोई भी कार्य को यज्ञ कहता है। और आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, मतलब जो कार्य कर रहा है, योगदान दे रहा है, वह व्यक्ति, योगदान मतलब जो कार्य हो रहा है उसकी तरफ से, वह कार्य उपभोग, उससे जो प्राप्त हो चीज, प्राप्य चीज, वह भी यज्ञ करता। जो व्यक्ति कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए कार्य करता है वह यज्ञ करता, तथा अंतिम फल, इन सभी प्रकार की चीजों से जो अंतिम फल प्राप्त होता है, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। और यही कृष्ण भावना की विधि है। इसलिए कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति, देखो, हमें आदत होती है कि हम पर्टिकुलर कार्य करेंगे और फिर उसके बाद में उसका फल प्राप्त करेंगे। जैसे कि समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पूरा दिन परिश्रम करेंगे और दिन के अंत में हम लक्ष्मी लेंगे, या फिर 1 साल पढ़ाई करेंगे और फिर बाद में एग्जाम देके मार्क्स लेंगे। तो हमारे जीवन में कैसे रहता है, कार्य करो फल की प्राप्ति करो, कार्य करो फल की प्राप्ति करो, कार्य करो फल की प्राप्ति करो, ऐसा हमारा डेली लाइफ रहता है। लेकिन जब हम दिव्य चेतना की बात करते हैं, भगवान या फिर कृष्ण भावना व्यक्ति की बात करते हैं, या फिर समाधि की बात में करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है ना। इसमें साधना ही साध्य होती है। मतलब हम सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, है ना, भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, और भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के वचनों को सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि यह कार्य प्राप्त होने के बाद हमको कुछ और चीज, ये कार्य करने के बाद हमको कुछ चीज मिल जाएगी एक्चुअली, है ना। एक्चुअली ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये जो साधना है, यही साध्य है। मतलब इसी को प्राप्त करने के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। चांटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा चांटिंग कर सकें। हम भगवान के वचनों को क्यों सुनते हैं, ताकि हम बार बार भगवान के वचनों को सुन सकें, है ना। हम भगवान के दर्शन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों से भगवान के जो श्री विग्रह है वह ओझल ना हो जाए। हम भगवान की सेवा क्यों करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करने में हमारी रुचि बढ़े। तो ऐसी दिव्य चेतना जिस व्यक्ति की होती है उसको समाधिस्थ कहा जाता है। और उसके जो भी कार्य है वो सभी कार्यों को भगवद गीता के अनुसार यज्ञ कहा जाता है। और इस यज्ञ में हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थिति, है ना, जैसे 5 प्रकार की चीजें होती है, वह सभी ब्रह्म होती है, परम चेतना में स्थित रहती है। इसलिए हमें कृष्ण को संतुष्ट के प्रति
बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो योगदान करता है, जो योगदान हो रहा है, जो उपभोग हो रहा है, जो यज्ञ करता है, यानी जो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस है भगवान को संतुष्ट करना, और जो अंतिम फल है जो भी उससे प्राप्त होगा, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यानी उस व्यक्ति के आसपास जितने भी व्यक्ति है, वह सब, जो व्यक्ति वह कार्य कर रहा है, वह कार्य भी, जिससे वह फल प्राप्त होगा, वह भी परम आनंद की अनुभूति करते हैं और परम सत्य को प्राप्त होते हैं, है ना। तो यह वास्तव में भगवद गीता का सबसे, क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक है एक्चुअली। दिस इज टाइप ऑफ सीक्रेट्स, है ना। तो अगर कभी भी किसी भी अवस्था में अगर इस पर्टिकुलर श्लोक का अगर अर्थ को हम समझ पाए कभी जीवन में, है ना, तो हमें किसी भी स्थिति या वस्तु की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हर एक व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता से यह प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार से वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए करने का प्रयत्न करें।